हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक रोप का रिग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे रोप हो या फिर चेन की अगर हम बात करते हैं, पोनी टेल हो गई या फिर कोई हैंगिंग ब्रिज है, इन सब के लिए एक ही प्रिंसिपल यूज़ होता है और हेयर डायनामिक्स के यूज़ से हम ईजिली उसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा रोप एनिमेट होगा, राइट। और ये हेयर डायनामिक्स इसमें हमने अप्लाई करके रखा हुआ है तो उस वजह से इजीली ये स्विंग हो रहा है, राइट। स्विंगिंग मोशंस क्रिएट करना वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अगर हम मैन्युअली करने जाते हैं, तो उसके लिए हम यूजुअली डायनामिक्स यूज़ करते हैं। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का डेड मैन टेल्स नो टेल्स देखा होगा तो उसमें क्वीन एंस रिवेंज जो शीप है उस पर काफ़ी ज़्यादा रोप का एनिमेशन हुआ है। ओके, सो कुछ यही रेफरेंस उन्होंने भी यूज़ किया है उसमें। जब हम टारगेटेड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो उसमें हमें अलग से एक्सप्रेशंस राइट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है ये सिंपली अगर हमें सिर्फ स्विंगिंग मोशन चाहिए तो उसके लिए इजीली यहाँ पे इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कि किस तरह से ये रोप का रिग मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसे मैं पॉज कर रहा हूँ एंड न्यू सीन ले लेते एक, कंट्रोल एंड डोंट सेव, एंड यहाँ पे मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ। साइड व्यू में आके मैं एक जॉइंट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो जॉइंट चेन इसे रिसेट करते हैं एंड यहाँ पे एक्सप्रेस करके मैं जॉइंट चेन को ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रिड के साथ वो स्नैप हो जाएगा और एवरी ग्रिड पॉइंट के साथ मैं एक जॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ इस तरह से करेंगे जिस तरह से अगर आपका स्ट्रेट रोप है तो आप स्ट्रेट उसमें भी जॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट जॉइंट चेन ड्रॉ कर लिया। इसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ क्विक, और यहाँ पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये हमारा जॉइंट चेन यहाँ पर है। अब इस जॉइंट चेन में मुझे एक्चुअली एक कर्व ड्रॉ करना है, ओके, जिस कर्व को हम डायनामिक करेंगे। सो उसके लिए भी अगर मैं वापस एक बार साइड व्यू में आ जाता हूँ एंड अगर हम क्रिएट में आ जाते हैं तो क्रिएट में सीवी कर्व टूल होता है, राइट। तो सीवी कर्व टूल में आके सीवी कर्व टूल में ध्यान रखना होगा हमें कि 3 क्यूबिक ही यूज़ करना है। 3 से ज़्यादा अगर हम यहाँ पे डिग्रीज में कर्व क्रिएट करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करता है, वो 3 क्यूबिक तक ही सपोर्ट करेगा। सो 3 क्यूबिक कर्व लिया और मैं वी प्रेस कर रहा हूँ फॉर स्नैप टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कर्व का पॉइंट क्रिएट किया और मैं ये जो फर्स्ट जॉइंट है ना उसके बीच में 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। अदरवाइज वो है ना शिफ्ट प्रेस किया है मैंने एक्चुअली और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पॉइंट क्रिएट किया। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि ये जो है ना ये प्रॉपरली बेंड नहीं होगा, ओके, और जो फ्लो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर ऐसे लगेगा कि ये जो टिप है ये कहीं पे हमने हैंग करके रखा हुआ है, वो फ्लेक्सिबल मोशन नहीं आएगा जो हमें चेन के साथ वगैरह चाहिए। सो मैं वापस एक बार वी प्रेस कर रहा हूँ और एक जॉइंट इसके बीच में भी दे रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया है और वी प्रेस करके वापस यहाँ पे स्नैप कर रहा हूँ। और अब जो बचा हुआ चेन है उसमें मैं क्विकली वी प्रेस करके एवरी जॉइंट के साथ एक सीवी पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा कर्व ड्रॉ हो चुका है, मैंने एंटर कर दिया। अब ये जो कर्व है ये कर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस कर्व को हमें डायनामिक करना है। ओके, सो इसे डायनामिक करना है तो ऑब्वियसली हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके मैं यहाँ से रिगिंग से एफएक्स के मेन्यू सेट में आ रहा हूँ और यहाँ पे अगर हम देखते तो एनहेयर है। एनहेयर में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेक सिलेक्टेड कर्व डायनामिक। ओके, सो हम उसको डायनामिक कर देंगे। जैसे ही इसे हमने डायनामिक कर दिया तो इसका जो न्यूक्लियस सिस्टम है यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है और इसके जो हेयर सिस्टम फोलाइकल्स है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्व है ये हैंग हो रहा है, राइट। बट ये दोनों तरफ से टाई है तो हमें इसे टाई नहीं रखना है, हमें एक तरफ से इसका टीप ओपन कर देना है ताकि ये हैंग हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आई के हैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आई के हैंडल ड्रॉ करने के लिए मैं वापस एक बार रिगिंग के मेन्यू सेट में आ रहा हूँ। यहाँ पे स्केलेटन में आएंगे। स्केलेटन में आने के बाद यहाँ पे स्प्लाइन आई के हैंडल देंगे। ऑप्शंस में आएंगे मेक श्योर, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटो क्रिएट कर्व होता है, ये कर्व हमें नहीं चाहिए। हम आई के हैंडल के साथ ये जो हमने इनिशियल कर्व ड्रॉ करके रखा है उसी कर्व को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, सो मैं पहले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट पे जॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ
और अभी भी ये कमांड कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ऑटो क्रिएट कर्व होता तो ये कमांड कंप्लीट हो गया होता। अब मुझे थर्ड कर्व पे ड्रॉ कर क्लिक करना है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे है ना दो कर्व है, एक जो हमने ओरिजिनली ड्रॉ किया था वो, और एक जो हेयर डायनामिक्स में कन्वर्ट होके सेपरेटली क्रिएट हुआ है वो। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो फुल आइकन में कर्व है इसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, हमें जो कर्व सिलेक्ट करना है वो है यहाँ पे आउटपुट में। ओके, सिस्टम आउटपुट, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए उस कर्व का। तो मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ एंड ये जो सिस्टम आउटपुट का जो कर्व है इस पर कंट्रोल क्लिक कर देता हूँ। तो वो कर्व एज अ हमारा स्प्लाइन कर्व आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कमांड अब कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो जॉइंट चेन है ये उसके साथ हैंग हो रही है। राइट, सो ये इनिशियली हमने यहाँ पे हमारा जॉइंट चेन इसके साथ कनेक्ट कर लिया है हेयर डायनामिक्स के साथ। अब मैं अगर यहाँ फुल आइकन में आता हूँ, ठीक है, ये जो हेयर सिस्टम है यहाँ पे फुल आइकन है। इस फुल आइकन में अगर हम देखते तो यहाँ पे देखो पॉइंट ब्लॉक बोथ हैंड्स है। तो यहाँ से हमें बोथ हैंड्स की जगह सिर्फ इसका बेस लेना है। अगर एट्रीब्यूट्स में आते तो एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ब्लॉक्स है और इसको मैं बेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने जो इनिशियली स्टार्टिंग में कहा था कि हमें 3 क्यूबिक कर्व ही क्रिएट करना है, 5 डिग्री कर्व नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री सपोर्ट है वो 3 है। आप कम कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो इतना आपको ध्यान रखना ही होगा। तो अभी यहाँ पे 3 क्यूबिक कर्व है और हमने सिर्फ बेस रखा हुआ है, तो हम देख लेंगे कि ये किस तरह से प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जब इसको प्ले किया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे से स्विंग हो रहा है। इनिशियली अगर हम यहाँ पे अराउंड 300 फ्रेम्स का एनिमेशन ले लेते हैं तो इसका जो स्विंग है वो हमें कम्प्लीटली शायद दिखाई देगा। एंड ये काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छा स्विंग क्रिएट हुआ है। लेकिन इसमें है ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स जैसे स्टिफनेस हो गया, उसके बाद डैम्प हो गया, ड्रैग हो गया। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये हमें सेट करने होंगे इसके मोशन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और मैंने इनिशियली आपको कहा था कि यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट हमें स्टार्टिंग के जॉइंट में क्रिएट करने हैं। वो अगर आप मैं यहाँ पे अगर प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये देखो ये अभी हल्का सा यहाँ पे स्टिफ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट जॉइंट ले लेते थे तो ये और ज़्यादा स्टिफ होता था। तो ये जो स्विंगिंग मोशन है ये हमें करेक्ट नहीं दिखता था। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपको ये स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। ओल्डर वर्जन्स में ऐसा नहीं होता था। ओल्डर वर्जन्स में हम अगर डायरेक्ट सेकेंड जॉइंट पे भी क्लिक करते थे तो भी ऑटोमेटिकली वो स्मूथ मोशन ले लेता था। लेकिन जैसे जैसे माया में न्यूक्लियस सिस्टम ऐड हुआ और तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुए हैं। तो अब मुझे यहाँ फुल आइकन में हमें फुल आइकन को अगर मैं एट्रीब्यूट्स में आ जाता हूँ तो फुल आइकन में कुछ ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे एक स्टिफनेस होता है, लेकिन ये स्टिफनेस मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे हेयर सिस्टम में आ रहा हूँ। ओके, हेयर सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ स्टिफनेस दिख रहा है। अगर मुझे इसके स्टिफनेस को अगर मैं 0.01 कर दूँ तो ये और ज़्यादा हमें स्विंगिंग मोशन देगा। स्टिफनेस इसका कम हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल मोशन देगा। उसके बाद यहाँ पे है ना इसका ड्रैग है जो 0.5 है। अगर आपको ड्रैग को भी कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है इसका मास। ओके, इनिशियली मास 1 है। अब अगर आप हेवी चेन्स को एनिमेट कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज़ किसी बड़ी कार्गो शिप का लंगर है, ओके, उसे अगर हम पानी में छूट रहे हैं तो उसमें फिर हमें इसका मास इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उतने स्पीड में मूव होना है ना। और अगर आप न्यूक्लियस सिस्टम में देखोगे तो न्यूक्लियस सिस्टम में ग्रेविटी भी होती है, जो ग्रेविटी इसे इफ़ेक्ट करेगी कि कितने स्पीड में जाएगी। सो 9.8 जो ग्रेविटी है वो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे हमने ग्रेविटी को चेंज नहीं किया। अगर आपको और ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आपको ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में चाहिए, विंड अगर यूज़ करनी है तो आपको विंड किस डायरेक्शन में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे इनिशियली ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स जो फोर्स है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मास अगर मैं बढ़ा दूँ तो इसका ये जो स्विंग है, ओके, मैं यहाँ से वापस एक बार फुल आइकन में आ रहा हूँ। और फुल आइकन में आने के बाद मैं पहले तो फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और साइड व्यू में आ जाता हूँ। ओके, और अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसके स्विंग को तो यहाँ पे ये कुछ
ऐसा स्विंग कर रहा है। ओके, अगर मैं बैक जाता हूँ एंड बैक आके इसका जो मास है उसको मैं इनिशियली इंक्रीज कर दूँ, सपोज कहाँ गया बेटा, हेयर सिस्टम में से हमें मास को इंक्रीज करना है, सॉरी यहाँ मास है। ओके, तो इस मास को अगर मैं 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ और मैं फर्स्ट फ्रेम से एक बार इसे प्ले करूँ तो इसका मास बढ़ चुका है, तो इसका स्विंग भी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ये और ज़्यादा हेवी हो गई है तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे और ज़्यादा फास्ट खींचेगा। ओके, जितना हेवी ऑब्जेक्ट उतना ही ग्रेविटी उसे पुल करेगा। ओके, सो कुछ इस तरह से हम सिंपली यहाँ पे रोप का एनिमेशन कर सकते हैं। बस कुछ और एट्रीब्यूट्स है, जैसे मास हो गया, स्टिफनेस हो गया, ड्रैग हो गया, डैम्प हो गया। ओके, फ्रिक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो, स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन दोनों यहाँ पे होते हैं, तो कौन सा हम स्टिकीनेस अगर किसी सरफेस के साथ आपको उसको स्लाइड करना है तो उसके लिए। सो जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो बेसिक एट्रीब्यूट्स है, और अगर हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें रोप का चाहिए या फिर चेन का चाहिए। अगर सपोज़ आप किसी हैंगिंग ब्रिज को का फील क्रिएट करना चाहते हो तो आपको उसका टिप ओपन नहीं करना है, बेस या फिर टिप, आपको दोनों को कनेक्ट करके उसको स्टिफ कर देना है। राइट, सो कुछ इस तरह से बेसिकली हम एक स्विंगिंग रोप का रिग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली एक पॉलीगॉन लेना है, उस पॉलीगॉन को हम इसके साथ मेन जॉइंट चेन के साथ स्किन कर देंगे एंड दैट्स इट। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल टेक्निक से हमने यहाँ पे एक स्विंगिंग रोप का एनिमेशन, डायनामिक एनिमेशन क्रिएट किया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने मास को 0 कर दिया गलती से, उस वजह से ये एक्चुअली प्ले नहीं हो रहा था। इसे 1 कर देंगे, मास की वैल्यू होनी चाहिए, अगर मास ही नहीं है तो वो मूव नहीं होगा। ओके, तो यही रुकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को।